वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 नवंबर 2019 और 12 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया क्यों जाता है? तो 11 नवंबर को होती है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती और इन्हीं की जयंती को हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे और इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताता हूं। नवंबर में पहला इंपोर्टेंट डे बनाया गया था 2 नवंबर को, और क्या था? पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त दिवस। उसके बाद आया था 5 नवंबर और 5 नवंबर को बनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके बाद आया 6 नवंबर और 6 नवंबर को बनाया गया था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आया 7 नवंबर और 7 नवंबर को बनाया गया था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद आया 9 नवंबर और 9 नवंबर को बनाया गया था कानूनी सेवा दिवस। और अभी 10 नवंबर को भी एक इंपोर्टेंट डे बनाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और नहीं तो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। और अब ये 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण जगन्नाथ किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो प्रवीण जगन्नाथ अभी मॉरिशस के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मॉरिशस में अभी इलेक्शन हुआ है और फिर से इलेक्शन जीत लिया है प्रवीण जगन्नाथ ने। तो आप इमेज में देख लीजिए, ये है प्रवीण जगन्नाथ और यही फिर से मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और मॉरिशस की अब फिर से प्रधानमंत्री तो यही चुन लिए गए हैं प्रवीण जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कैरोल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी बिहार के पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं संजय कैरोल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संजय कैरोल। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं यही संजय कैरोल हैं और इन्होंने अभी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? बिहार के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर फागू चौहान ने इनको मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीईएस 2019 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो अभी बेंगलुरु में जीईएस 2019 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है जीईएस? तो ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज, इसका अभी 5वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अब ये है क्या ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज? तो दुनिया भर के उद्योगों और सरकारों को आपस में जोड़ने के लिए होता है ये ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज और इसी का अभी 5वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमाकांत गुंदेचा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रमाकांत गुंदेचा ये एक फेमस गायक थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक ध्रुपद गायक थे। अब गायक समझ में आता है, ध्रुपद गायक का क्या मतलब है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली होती है ध्रुपद। तो ये एक ध्रुपद गायक थे और इनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था।
इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूजो चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी केंटो मोमोटा ने फूजो चाइना ओपन खिताब जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंटो मोमोटा ने टी.एन. चेन को हराकर दूसरी बार फूजो चाइना ओपन खिताब जीता है। आप इमेज में देखिए, ये है केंटो मोमोटा, ये एक बैडमिंटन की प्लेयर हैं और इन्होंने ही अभी दूसरी बार फूजो चाइना ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी माली गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ माली में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं अंजनी कुमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है अंजनी कुमार और इन्हीं को अभी रिपब्लिक ऑफ माली में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अब रिपब्लिक ऑफ माली ये कहां है? तो आप मैप में देखिए, ये है रिपब्लिक ऑफ माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम बोबाकर केटा। कौन है? इब्राहिम बोबाकर केटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि 10 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, तो 10 नवंबर को ये विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शांति और विकास के लिए हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। अब इस बार की वर्ल्ड साइंस डे की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम क्या है? ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या है थीम? ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है? तो अभी कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक गाड़ी है यानी कि एक व्हीकल है और इसी पर एक स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन में जितनी भी डिजिटल सेवाएं होती हैं बैंक की उन सबको प्रेजेंट किया गया है और इस गाड़ी के अंदर बैंक का एक अधिकारी है और ये गाड़ी गांव में हर जगह जाती है और गांव के लोगों को बैंक की जो डिजिटल फैसिलिटी है उनके बारे में जानकारी देती है। तो ये है मोबाइल एटीएम सेवा और इसको अभी कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने कर्नाटक की कालाबुरागी में शुरू किया है। कर्नाटक में एक जगह है कालाबुरागी, वहां पे इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? तो क्लाउस श्वाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IDEX पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने IDEX पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और नवाचार से जुड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ये रक्षा मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है और इस पोर्टल का नाम है IDEX। तो इस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है। अब रक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो ये एक बुक है कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट और इसके राइटर हैं प्रेजेंट टाइम के हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जस्टिस रंजन गोगोई की एक बुक है कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट और इसका अभी विमोचन किया गया है और इसको असम लैंग्वेज में भी प्रदर्शित किया गया है। असमिया लैंग्वेज में भी इसको लॉन्च किया गया है और असम के गुवाहाटी में जस्टिस रंजन गोगोई ने असमिया लैंग्वेज में इसको खुद से प्रदर्शित किया है, यानी कि खुद से इसका विमोचन किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी महाराष्ट्र
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जितना ज्यादा आप डिटेल में लिख सकते हो आप लिखा करो। जैसे यही क्वेश्चन था तो पहले आप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कौन सा राज्य कितनी आसानी से और कितनी जल्दी अपने नागरिकों को न्याय देता है, यानी कि जस्टिस देता है, इसके बेस पर यह रिपोर्ट जारी की गई। तो इस रिपोर्ट का क्या मतलब है यह भी आप लिखो। इसमें टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र, यह भी आप लिखो। और इसमें लास्ट पर कौन रहा था? उत्तर प्रदेश, यह भी आप लिखो। यानी कि एक क्वेश्चन से जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल सकती है उतनी आपको निकालनी है, उतनी निकालने की हैबिट आपको डेवलप करनी है। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपके माइंड में घूमने चाहिए, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होने चाहिए। और इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करने लगोगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल में आप लिख सकते हो आप लिखा करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।